ओ बुढ़िया, 2 वड़ा पाव लगा दे जल्दी। अरे शशि तू यहाँ पर, तू यहाँ कैसे? अरे अरोड़ा तू यहाँ कैसे? देख ये मेरी रेहड़ी है। अरे वाह, क्या बात है, शशि ने खाने की दुकान खोल ली है। और शशि एक बात बता, तू खाना बेचती है या खुद ही खा जाती है? पापा कौन है ये बुढ़िया? ये मोटी को तुम जानते हो क्या? अरे ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड है, हम दोनों इकट्ठे पढ़ते थे। अरे अरोड़ा, तेरी पुरानी आदत नहीं गई मजाक करने की है, और अपनी तरह बदतमीज अपनी बेटी को भी बना दिया तूने। इसके संस्कार तो बिल्कुल खत्म हो गए। तो सिखा देना अपनी बेटी को, मैं ना इसकी माँ की उम्र की हूँ। कैसा मजाक बना रही मोटी मोटी कह के। अबे ओ, ज्यादा ज्ञान मत दे, इसमें संस्कार की बात कहाँ से आ गई? पहले अपना शरीर तो सही कर ले। तू मोटी है तो तेरे को मोटी ही बोलेंगे ना। क्यों पापा, सही कह रही हूँ ना मैं? और वैसे भी जो मजाक बनाने लायक होता है ना, उसका मजाक ही बनाया जाता है, नहीं तो मोटी मत होती तू। अरे आपको बात करने की तमीज है कि नहीं है? कैसे बात कर रही हैं आप? आपसे उम्र में कितने बड़े हैं? इंसान को तमीज होनी चाहिए कि अपने से बड़ों से कैसे बात करते हैं। अरे अंकल जी, कैसे संस्कार दिए आपने अपनी बेटी को? बिल्कुल ही तमीज नहीं है इसे तो, बदतमीज लड़की कहीं की। मेरी माँ से ऊंची आवाज में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना मैं तुम्हें अभी बता दूंगा। ओए चुप कर, बड़ों के सामने ऐसे बात करते हैं? शशि, ये है तेरा बेटा? हाँ अरोड़ा, ये मेरा ही बेटा है। इतना संस्कारी और इतना अच्छा बेटा है ना, ऐसे बेटे को पाकर तो मैं भी धन्य हो गई हूँ। अरे एक नंबर का गंवार है ये, तभी तो यहाँ तेरे साथ ये छोटी सी रेडी पे काम कर रहा है। अरे बेवकूफ शशि का ना गंवार लड़का, गंवार। हाँ पापा, बेवकूफ मोटी औरत का गंवार लड़का, स्टूपिड। अरे चुप कर जाओ आप दोनों अब अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, हद होती गई चीज की। अरे बेटा छोड़ना, इनसे क्या बहस करनी। उम्र में इतने बड़े पर अकल नाम की कोई चीज नहीं है इनमें। पर मम्मी इनकी बदतमीजियां तो देखो। देखिए अंकल जी, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, इसीलिए चुप हूँ, वरना छोड़ूंगा नहीं आपको मैं। अरे नहीं नहीं बेटा, तू अपनी माँ का लिहाज कर, मैं बोल रही हूँ ना इसको, तू चुप रह। ठीक है माँ, अगर आप कहती हैं तो मैं चुप हो जाता हूँ। देखिए अंकल जी, मैं आपसे बहस करने के मूड में नहीं हूँ, मेरी माँ ने मुझसे चुप होने के लिए कहा, इसलिए चुप हूँ। अब आप मुझे साफ साफ बता दीजिए, अगर आपको कुछ खाना है तो खाइए, वरना जाइए यहाँ से। अरे बेटी, हमें यहाँ से कुछ नहीं खाना, गंवार लोग हैं, इनसे खाएंगे हम भी गंवार हो जाएंगे। और एक बात समझ ले, ये लोग ना गरीब के गरीब ही रहेंगे, देख लेना। अरे तू जाना, तू अपने आप को पैसे वाला समझ रहा होगा। हमारे भी ना 50-60 स्टॉल है ऐसे, और पैसे देने की कोई कमी नहीं है मेरे घर परिवार में। चल जा। 50 लेनी क्या गपोड़ी है ये लोग, छोड़ चला चलेगा गप्पे मार। सॉरी शीतल यार, लेट हो गया। यार तुम कहाँ थे इतनी देर? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। यार ट्रैफिक था इसलिए लेट हो गया। अच्छा, अब सुमित, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। बताओ। मैं ये कह रही थी कि हम दोनों को रिलेशनशिप में आए हुए कितना टाइम हो गया है, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो तुम अपने घर वालों से बात करो ना हमारी शादी के लिए, इसी बहाने मुझे मिलवा भी देना। हाँ सही कह रही हो यार, तुम टेंशन मत लो ना, 1-2 दिन में मिलवाता हूँ मैं अपने पेरेंट्स से तुम्हें। ठीक है। अब चले, मूवी के लिए लेट हो रहा है। हाँ हाँ चलो। मम्मी, मम्मी। अरे क्या बात है भैया, बहुत खुश लग रहे हो, कोई खास बात है क्या? हाँ खास बात है, पर मम्मी के आगे बताऊंगा। अरे कहाँ मम्मी, सुन रही हो क्या मम्मी? अरे क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहा है? अरे मम्मी बहुत खुशी की बात है। अब बात बताएगा भी या पहले ही बुझाता रहेगा? वो मम्मी, आप मेरी शादी के लिए कह रहे थे ना? अरे शादी की बात? अरे हाँ भैया बताओ ना, जब आपकी शादी होगी तभी तो मेरी भी शादी होगी, मैं तो आपकी शादी का इंतजार ही कर रहा हूँ बस। अरे तू चुप करना, बताता हूँ। अच्छा मम्मी सुनो, आपको पता है सब लोग शादी के लिए बोल रहे थे, तो मेरे को एक लड़की पसंद है, और मैं उसके पेरेंट्स को लेकर ना यहाँ पर ला रहा हूँ आप लोगों से मिलवाने के लिए। अरे ये तो बेटा तूने बहुत अच्छी बात बताई, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। बस तुम दोनों की शादी करके ना मैं भी इस जिम्मेवारी से मुक्त हो जाऊंगी, और बस फिर तो मैं आराम से राज करूंगी, क्योंकि मैं सास जो बन जाऊंगी। आज तूने बहुत अच्छी खुशखबरी दी है, तो तेरा इनाम तो बनता है। फिर ये बता आज तू क्या खाएगा? मम्मी खुशी का माहौल है तो कुछ मीठा हो जाए। मीठा खाएगा? तेरी पसंद का बनाती हूँ, तुझे मूंग दाल का हलवा बहुत पसंद है ना, आज वही बनाती हूँ, खाएगा ना? ठीक है मम्मी, जल्दी बनाओ। ठीक है बेटा, मैं बना के लेकर आती हूँ। अरे शशि, तू यहाँ पर? अरे अरोड़ा, तू यहाँ कैसे? सुमित,
ये यहाँ क्या कर रही हैं? इनका यहाँ पे क्या काम है? अरे कैसी बात कर रही हो शीतल तुम? इनकी इजाजत के बिना हमारी शादी नहीं हो सकती। माँ है ये मेरी। क्या ये तुम्हारी माँ है? इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला? सुमित, तुमने तो बोला था कि तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, तुम बहुत पैसे वाले हो, लेकिन तुम तो एक नंबर के झूठे निकले। तुम्हारी माँ तो एक रेडी वाली है। सुमित, मैंने ना अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है तुमसे प्यार करके। अरे ये शशि ना बचपन से ही धोखेबाज है। अरे इनका तो पूरा परिवार ही झूठा है। अरे नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि मेरी माँ और मेरा भाई फूड का बिजनेस संभालते हैं और मैं टेक्सटाइल का। अगर हमारे इतने बिजनेस नहीं होते तो आप खुद ही बताइए ना, इतना अच्छा फ्लैट में हम रह पाते? इतनी अच्छी सोसाइटी में हमारा फ्लैट है, नीचे गाड़ी है, ये सब कैसे आया? अरे अरोड़ा, तेरे को मैंने बताया था ना, तूने तो मेरी एक बात भी नहीं सुनी। अंकल जी, हमने आपको बताया था कि हमारी 55-60 वैन है दिल्ली में, लेकिन आपने हमारी बात ही नहीं सुनी। और वैसे भी पैसा इतना ज़रूरी होना होता है जितना आपने बना दिया है। बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पास अच्छा खासा पैसा, अच्छी खासी हैसियत है हमारी। अब ना मुझे आपकी सब बातों पे भरोसा हो गया है। अब तो लगता है कि आप हमारी हैसियत के ही हैं और ये बड़ा अच्छा लग रहा है। अब तो अब ऐसा करते हैं कि पुरानी सब बातों को भूल जाते हैं और लेट अस स्टार्ट, बैठ के बातचीत करते हैं और बच्चों की शादी की प्लानिंग आगे बढ़ाते हैं। नहीं अरोड़ा, इस घर में तो तेरी लड़की की शादी नहीं हो सकती। मैं अपनी लड़की की शादी ना तेरी लड़की से कभी भी नहीं करूंगी। अरे शशि, क्या बात कर रही हो तुम? मम्मी कैसी बातें कर रही है आप मेरी शादी से क्यों नहीं करा रहे? इसके साथ मेरी खुशियाँ हैं, इसके साथ शादी करना चाहता हूँ मैं। भैया मैं बताता हूँ बात क्या है। बात यह है कि इन दोनों ने माँ का बहुत मजाक बनाया है, माँ को बहुत भला बुरा बोला है। ये जो लड़की है ना इनकी, इसे बात करने की तमीज नहीं है, अपने से बड़ों से कैसे बात की जाती है इसे यही नहीं पता है। अरे इन्होंने माँ को मजाक मजाक में इतना कुछ बोल दिया कि मैं क्या बताऊं। वो तो मैंने इनकी उम्र का लिहाज कर लिया, इसलिए मैंने इनसे कुछ नहीं कहा, वरना मैं इन्हें वो सबक सिखाता कि अपनी जिंदगी भर याद रखते। भैया अब आप ही डिसाइड कर लीजिए, ऐसे परिवार में शादी करके क्या आप खुश रहेंगे? क्या हमारी माँ खुश रहेगी? आपको शादी करनी है तो आप देख लीजिए। मैं तो यही कहूंगा कि इस परिवार में कभी शादी मत करना। अब तू ही बता बेटा सुमित, करेगा तू ऐसी लड़की से शादी? देखिए, मैं अपनी माँ के साथ हूँ। जैसे मेरी माँ की इच्छा है मैं वैसा ही करूँगा। मैं शीतल से शादी नहीं करूँगा। अब आगे से नहीं होगा शशि। देखो बेटा, हाँ हाँ आंटी जी, देखिए जो हुआ सो हुआ, अब नई शुरुआत करते हैं ना। मैं सुमित से बहुत प्यार करती हूँ आंटी जी। देखिए अंकल जी, हम बहुत सीधे साधे लोग हैं। हमारी ज़िंदगी में रिश्ते ज़्यादा मैटर करते हैं बजाय कि पैसे के। इसलिए भैया की शादी आपकी बेटी से कभी नहीं हो सकती। अंकल जी, मेरी माँ ने हमें पालने के लिए बहुत कष्ट उठाए हैं। हमारी पढ़ाई के लिए माँ ने बहुत मेहनत करी है। अगर ऐसे में ऐसी लड़की इनकी बहू बनेगी तो वो परिवार को तोड़ देगी। इतनी मेहनत के बाद हम लोग नहीं चाहते कि हमारा परिवार टूटे। आपकी लड़की को बात करने की तमीज़ नहीं है, इनफैक्ट आपको ही बात करने की तमीज़ नहीं है। आप सामने वाले का पैसा देखकर ये तय करते हैं कि उसे कितनी इज्जत देनी है। देखिए अंकल जी, इस घर में आपकी बेटी का रिश्ता हो पाना नामुमकिन है। इसलिए प्लीज़ आप लोग जाएं, क्योंकि आपकी बातों से सिर्फ हमारा वक्त ही बर्बाद हो रहा है और कुछ नहीं। चलो बेटा।